जय श्री राम मेरे सनातनी भाइयों, आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी अंतरात्मा को तृप्त कर देगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भाईजान बताइए मिसाइल किस कंट्री का लग रहा है? भाईजान देखने में तो किसी फॉरेन कंट्री का लगता है। नहीं भाईजान, ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का है। ना करें जनाब, ना करें। इंडिया का माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो मीम वॉर करते रह गए और इंडिया हमें मार के चला गया। पूछना ये था कि ये लोग रात को सिंदूर लेकर आए, हम भी मंगलसूत्र लेकर गए लेकिन फिर इन्होंने सुबह बेवाओं की तरह सफेद जोड़ा क्यों पहन लिया? I mean, सफेद झंडा क्यों लहरा दिया? अभी बता है भाई, अभी बता है। हमने मारी ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, और इसके बाद हमने मारे ये वाला, और ये वाला मारकर हमने कर दिया खत्म। We are Indians. दुनिया को एक बात की तो समझ आ गई, ये जो प्लॉट है ना, ये बहुत रोने वाला प्लॉट है। इससे दूर ही रहना चाहिए, इसके करीब नहीं जाना चाहिए। इंडियन मीडिया के हिसाब से हम सब पाकिस्तान, बहुत बड़ी खबर भाई, उन खबरों का हम पाकिस्तानी को नहीं पता जो तुम लोगों को पता है। नशे करने हैं, करो, जरूर करो, 100 बार करो, लेकिन गोबर का नशा तो ना करो। फिर कहते हो हम लोगों को खुशी है। हाँ तो गाइस, ये दीदी बकैती कर रही है कि इंडिया वाले गलत न्यूज फैला रहे हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान वाले क्या न्यूज फैला रहे दीदी? मुंबई में कब अटैक हुआ भाई? इंडिया का बॉर्डर तो क्रॉस कर लो। दूसरा, इंडिया वालों ने अगर व्हाइट फ्लैग दिखाया होता तो अगले ही दिन सुबह सुबह पाकिस्तान में पटाखा और बॉम्ब नहीं फट रहा होता, बूम बूम बूम। मुझे नहीं समझ में आ रहा, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में मुझे क्यों गालियां पड़ रही हैं डीएम में? मैंने क्या किया है? फिर मारने का आएगा तू? सिंदूर भरने के बाद क्या होता है, ये तो इंडिया भूल ही चुका था। सिंदूर उजाड़ने के बाद क्या होता है, ये पाकिस्तान तो जिंदगी भर याद रखेगा। आज की ताजा खबर, पाकिस्तान के आर्मी और वहां के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं कि भारत की तरफ से जो दागी गई मिसाइल के लोहे हैं वो कबाड़ में कौन बेचेगा। यार ये इंडियंस कौन से डुलुलु वर्ल्ड में रह रहे हैं? सीज फायर जी पाकिस्तान ने रो रो के करवाया, हम लोगों ने तुम लोगों के न्यूक्लियर एयरबेस उड़ा दिए। अबे सालो, कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने सिवाय इंटरनेट पे गाली गलौज के अलावा। अभी बता है भाई, अभी बता है। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए हैं और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल हैं। यार देखो, इनको कुछ ना कहो, इनके साथ हम रद्दी करें, क्योंकि ये ना मीम वॉर में हरा सके ना रियल वॉर में, तो ये हम रद्दी के काबिल हैं। इनको कुछ ना कहो, छोड़ दो। अच्छा, हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से कल इंडियंस के जहाज गिरे हैं ना, उन्हें देख के तो मुझे यही लगा कि इन लोगों ने जहाज भी टीमों से ऑर्डर किए हैं। पाकिस्तानियों नाल जंग करनी है, तुसी जहाज से अपने सही रखो, बड़े आए जंग करन। तुम लोगों को कितना रेले हम समझे में नहीं आता है। तुम लोग सुधरने का नामे नहीं लेते हो, लेकिन जब तक नहीं सुधरोगे तब तक हम रेलते रहेंगे। बहुत सारी आवाजें आ रही है हर जगह से। ये देख, सुन सकते हो आवाज? अब तो उजाला हो जाएगा, बहुत पगला हो जाएगा आज। अगर जीत हुई है तो जीत का जश्न कहां है? सीज फायर के बाद इतनी चुप्पी क्यों पसर गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि डाल पर चिड़ियों की कमी तो नहीं है, बस उनका चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा? क्या चिड़ियों ने बोलना बंद कर दिया या उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सीज फायर पर देश की जनता चहचहा क्यों नहीं रही है? सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। ये रेडियो पाकिस्तान है, अब इंडिया नहीं रहा। अच्छा, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, अब ये आवाज जल्दी सुनाई देगी इंशाअल्लाह। यार रेडियो न चलता यो एफएम बजल लगो और जाते दिल्ली में आ गो नो तो बिल्ली बढ़ा देंगे जो पीछे खड़ी है ना म्याऊ म्याऊ करेगी। हम पाकिस्तानी है जनाब, अब बलवाए आम होगा। दुश्मन सुन ले, संदूर का जवाब जुल्फिकार से होगा।
भाई हम तो चिल हैं, हम तो मीम्स बना रहे हैं, हम तो बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। पानी बंद कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा? नहीं कर सकते पानी बंद, खत्म हो ही नहीं सकता है पानी यहाँ से। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये तो साला होना ही था। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता, बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। अरे पागल साला। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया था। हम इंसान नहीं है, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले? हमारे जबानों पे ताले लगे हुए, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट दी। हमारे बच्चे, कई लोगों के लाश आपने देखा वाल्टन में, अभी इन्होंने 3 धमाके कर दिए, क्या हुआ? उधर छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। इतना दुख हुआ है कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है, मैं बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, क्या है प्रेसिडेंट? इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता, बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। इंडिया ने तो पहल कर दी, लेकिन पाकिस्तान की समझदारी क्या है? मसला ये है कि हम जो पूरी स्टेट्स हैं, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में, वो इंटरनेशनल लॉ की भी बाउंड होती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी वार को शुरू नहीं कर सकते। उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स रेगुलेशंस को इंडिया तो फॉलो नहीं कर रहा। जंग जो है वो कितनी देर तक नहीं चल सकती, इतनी ज़्यादा देर तक नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1965 वाली जंग जो थी 17 दिन चली थी। फिर आखिरकार बातें ही होंगी, जब टेबल टॉक होगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा कि ये हमने एक्ट ऑफ वार शुरू नहीं किया था। पहले इंडिया ने एक्ट ऑफ वार शुरू किया, उसने पहले हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसको सस्पेंड किया, उसके बाद हमारे 6 शहरों पर हमला किया, और उसके बाद हमारे मुख्तलिफ शहरों में 25 ड्रोन अटैक किए। उसके अलावा भी अभी ये इंडिया अपनी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंट 7 बजे ही हुआ है कि उन्होंने हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया। तो ये उनकी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और हम जैसे आज DG ISPR ने बोला है कि जब हम हमला करेंगे तो हमारी जो मीडिया होगी वो हम खुद बताएंगे कि हमने हमला किया और पूरी दुनिया सुनेगी। हमें पाकिस्तान से जाएगी अगर अटैक हुआ। अभी मैंने भी अपने चैनल पे कोई ऐसी खबर, भाई जब अटैक होगा इंडिया पे हम जरूर बताएंगे। जी जी। कौन है? देख कौन है? हम शाही खून समझते है। मेरी गरीबी का तो ये हाल है, रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही। ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तुम दोनों चुप बैठे हो, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है, वरना मैं तुम लोग साले थकेले ना, धमकी देने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते। मेरी खोपड़ी सन की ना तो दांत तोड़ दूंगा साले का मैं। सामने आने दे, उसको बोल दूंगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने ये नहीं कहा कि BSF का जवान साहू जो पाकिस्तान में इस वक्त पकड़ा हुआ है, आपने इतना भी नहीं कहा कि साहू को वापस करो। मोदी जी कहाँ है? क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। यह भी सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में BSF के जिस जवान की बात हो रही थी उनकी क्या स्थिति है। That's the wrong number. The BSF Jawan Poonam Kumar Shaw, who had been in the custody of Pakistan Rangers since 23rd April, was handed over to India at about 10:30 AM through the Joint Check Post Atari. देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि
जब ये खुद हमला करते हैं, ठीक है, बात जब पाकिस्तान पे आती है, जब पाकिस्तान आगे से हमला करता है तो झंडा लाने लग जाते हैं। अगर जंग करनी है तो सीधी तरह बताए हमें कि जंग करनी है, और जब फिर बात आ गई कि जंग पे, तो आवाम को चाहिए, ठीक है, हमसे मत पूछें, फिर आर्मी और पुलिस वाले कोई भी हमसे ना पूछे कि आपके पास लाइसेंस किधर, लाइसेंस जो है असला जो है लाइसेंसी है गैर लाइसेंसी है, बस वो हम पे छोड़ दे, हम नहीं आगे आने देंगे। और वहाँ के जितने भी सिख भाई हैं पंजाबी हमारे साथ हैं, ठीक है, हम वैसे जंग होगी नहीं ना, अगर जंग होती तो आज पाकिस्तान तो वही तो हम वही पाकिस्तान आज भी कह रहे हैं भाई पीस चाहिए, हमने तो यही तो हम कह रहे हैं ना, मुसलमान हैं, हम यही चाहते हैं कि जंग ना हो। अगर जंग हुई तो ये मुल्की देश ये भी है वो भी है, ठीक है, ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे, ये भी। और हमारा जो है क्या कहते हैं पाकिस्तानी जो मुल्क है, ये मुसलमान सारे मुसलमान रहते हैं उधर, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी मुल्क ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानी हो, ना अरबी रहेगा ना और जितने भी मुल्क हैं। फ़लस्तीन वैसे तबाह हो चुका सारा, ठीक है। अगर बात जंग की है ना, तो फिर एक बड़ी इजाज़त दें अवाम को, और फिर अवाम से ना पूछें कि आपके पास असला किधर से आया और कैसे आया, उनको रोकना हमारा काम है। फिर बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो दोस्तों ये वही पाकिस्तानी है, जब ऑपरेशन सिंदूर अभी 2 ही दिन चला था तो इनका पिछवाड़ा फट के फ्लावर हो गया था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया गया है तो इनका कॉन्फिडेंस फिर उसी लेवल पर जाके रुक गया है। मतलब कि ये पाकिस्तानी कुत्ते के दुम हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है कि पाकिस्तानी पेले गए हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया है जो कह रही है कि हमने इंडिया को ही हरा दिया। अब ऐसे में इनका इलाज क्या हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।